स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ केमिस्ट्री क्लास। आई होप कि आपने अपना वीकेंड बहुत अच्छा गुजारा होगा। मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी तक का जो आपका प्रीवियस वर्क है वो कंप्लीट कर लें। नोटबुक्स पे जो मैंने जितना आपको कहा है सेल्फ असेसमेंट्स करें और उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करें और न्यूमेरिकल्स हैं वो नोटबुक पे आपने करने हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं जैसे कि थ्योरी के हैं वो आपने बुक पे ही रहने देने हैं। जल्दी आपकी नोटबुक्स की चेकिंग स्टार्ट होगी तो इसलिए अपना काम अप टू डेट कर लें, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग, आई वांट टू गिव यू सम हिंट्स अबाउट द सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 6.7 क्वेश्चन नंबर 3। उसमें मैं आपको थोड़ी सी वैल्यूज़ बता दूं, आपको नहीं पता होगा, क्लियर कर दूं कि क्वेश्चन नंबर 3 में M1 की वैल्यू 17.8 है और V1 आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। M2 की वैल्यू जो है गिवन है 0.1, लेकिन V2 की जो वैल्यू जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, वो आप इसमें गिवन नहीं है। आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये कैसे मैम बता रही हैं, तो उसके लिए ये है कि जो कमर्शियल सॉल्यूशन या केमिकल प्रीपेयर किए जाते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है कमर्शियल एसिटिक एसिड, वो 1 लीटर में प्रीपेयर किए जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम उसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है या 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आपने V2 की वैल्यू सिंपली क्या करनी है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी कर सकते हैं और 1 डेसीमीटर क्यूब भी कर सकते हैं, दोनों सूरतों में सेम आंसर आएगा, ठीक है। ये वैल्यूज़ पुट करके आपके पास आंसर जो है क्लियर आएगा, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट टुडेज टॉपिक सॉल्युबिलिटी। सिंपली सॉल्युबिलिटी जो है हमारा यूजुअल एक प्रैक्टिस है हमारे सारे दिन में, ये हम बहुत ये काम करते हैं, चीज़ों को मिक्स करना। आप हमेशा कुछ ना कुछ जैसे बच्चों को बहुत शौक़ होता है कोल्ड ड्रिंक बनाने का, घरों में जूस बनाने का, चीज़ें मिक्स करते हैं। ये जो मिक्सिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ बिल्कुल लाइट नहीं है घर में कल से, तो कुछ अगर आपको बैकग्राउंड म्यूज़िक कुछ आवाज़ें आए तो इग्नोर कर दें उसे, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं आपके दिन में ही लाइट के बगैर ही ये वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ। हो सकता है पीछे बहुत ज़्यादा शोर हो, तो सॉरी फॉर दैट। नाउ वी कंटिन्यू और टॉपिक। फर्स्ट थिंग क्या होती है सॉल्युबिलिटी, सिंपली क्या है कि चीज़ों को मिक्स करना, ठीक है, ये हम करते हैं कि आपने देखा। दूसरे पॉइंट पे आप क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाती है, सॉल्युबल है, कोई बहुत कम मिक्स होती है, ठीक है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है, जो एक्चुअली है कि हमने ये पॉइंट आउट करना है, हमने ये समझना है कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें तो एकदम से वाटर में सॉल्व हो जाती हैं और कुछ चीज़ें कम सॉल्व होती हैं और कुछ बिल्कुल ही सॉल्व नहीं होती। एक कॉमन एक्सपीरियंस है कि शुगर को या सॉल्ट को आप वाटर में मिक्स करें, दे रेडिली डिज़ोल्व इन इट। ग्लूकोज को आप डिज़ोल्व करें, वो भी आराम से सॉल्व हो जाता है। लेकिन क्या होता है अगर आप ऑयल को या पेट्रोल को या केरोसिन ऑयल को जो है पानी में डालें तो क्या होता है, ये बहुत कॉमन कि वो ऊपर तैरना शुरू हो जाता है। तो हमने ये देखना है कि कौन से ऐसे रीज़न्स हैं कि ये कुछ चीज़ें डिज़ोल्व हो रही हैं और कुछ डिज़ोल्व नहीं हो रही, ठीक है। और हम 1 बाय 1 इनके आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपकी ये एक सॉल्युबिलिटी में एक रिकॉलिंग है कि जब हमने सॉल्यूशंस का किया था तो हमने सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, ये डेफिनेशंस की थी। सॉल्यूशन किसका कॉम्बिनेशन है, एक चीज़ उसमें सॉल्यूट होती है, एक उसमें सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा मिकदार में होता है, जिसमें किसी दूसरे सब्सटेंस को डिज़ोल्व किया जाता है, और सॉल्यूट क्या होता है, कम मिकदार में। और ज़्यादातर जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं वो सॉल्यूट की उस पर करते हैं, बेस पे, कि कितना सॉल्यूट कितने टेम्परेचर पे डिज़ोल्व हो रहा है सॉल्वेंट में। वाटर को आमतौर पर यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है कि उसमें हर चीज़ जो है मिक्स हो जाती है। अब हम स्टार्ट करते हैं solubility. Recall that a solution that contain maximum amount of solute in a given amount of solvent
एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये आपका प्रीवियस वर्क है। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं, प्रिपेयर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। सैचुरेटेड कैसे बनेगा कि आपने 100 ग्राम लेना है वाटर का, उसमें सोडियम क्लोराइड ऐड करते जाएं। एक स्टेज ऐसी आएगी कि सोडियम क्लोराइड जो है सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा, नीचे की तरफ बैठना शुरू हो जाएगा, तो वो सैचुरेटेड स्टेट होगी। टेक दिस सोल्यूशन इन आ प्री वेट चाइना डिश। पहले से एक वेट की हुई चाइना डिश में लें। प्लेस चाइना डिश ऑन अ बर्नर एंड हीट इट स्लोली। और फिर उसे बर्नर पे रख के आहिस्ता आहिस्ता गर्म करना शुरू करें टिल वाटर एवेपोरेट्स कम्प्लीटली, यहाँ तक कि पूरा पानी जो है वो बुखारात बन के उड़ जाए। कूल चाइना डिश एंड वे अगेन, और दोबारा चाइना डिश को ठंडा करने के बाद वेट करें। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट इन इट, और दोबारा से सोडियम क्लोराइड का जो है वेट करें। Solubility of sodium chloride in 100 ग्राम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ 35.7। तो जो वेट किया वो क्या आया, 35.7। Similarly, solubility of sodium thiosulfate is 50 gram per 100 gram of water. If you add 60 gram of sodium thiosulfate in 100 gram of water at 20 degree centigrade, what will happen? क्या होगा, 50 ग्राम सिर्फ डिज़ोल्व होता है 100 ग्राम में, लेकिन 50 की जगह हम 60 ऐड करेंगे तो सुपर सैचुरेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का बन जाएगा, क्योंकि हम एक्चुअल से ज़्यादा अमाउंट जो है उसकी सोडियम क्लोराइड की डिज़ोल्व कर रहे हैं। So the amount of solute that dissolve in 100 grams of a solvent at a particular temperature is called its solubility। यानी 100 ग्राम में कोई सॉल्यूट जो है किसी मखसूस टेम्परेचर में जितना उसके अंदर डिज़ोल्व होता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। अब क्या है कि सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्यूट सॉल्वर इंटरेक्शन। अब हम उस पॉइंट को सॉल्व करेंगे कि कितना जो है, क्या वजह है कि चीज़ें कुछ बहुत डिज़ोल्व हो जाती हैं, कुछ कम डिज़ोल्व होती हैं और कुछ बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं होती। इसके लिए आपने सिंपल पॉइंट जो याद रखने हैं, जो जहन में रखने हैं, कि आपने देखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी हैं। आप उनके बीच में जो सब्सटेंस आप डिज़ोल्व कर रहे हैं, दे आर पोलर और नॉन पोलर। क्या उनके अंदर पोल्स बनते हैं या नहीं बनते। नॉन पोलर्स क्या होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं बनते। और पोलर वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके ऊपर पार्शल पॉजिटिव, पार्शल नेगेटिव या पार्शल कंप्लीटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते हैं। और आपको ये पता है कि वाटर पे जो है हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों पे दो आइटम होते हैं हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन पे पार्शल नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन सोडियम क्लोराइड जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है, उस पर सोडियम और क्लोरीन बनते हैं, जिस पे सोडियम पे पॉजिटिव और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो आप ये बात सिंपल जहन में रख लें कि लाइक डिज़ोल्व लाइक, ठीक है। पोलर डिज़ोल्व पोलर, नॉन पोलर डिज़ोल्व नॉन पोलर, लाइक डिज़ोल्व लाइक, ये एक बेसिक रूल है, ठीक है। अब हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं कि जब हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर को, वाटर में ये आप स्ट्रक्चर एक देखें कि वाटर और ये मेथनॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या होता है कि दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, और ये मेथनॉल का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और H डबल बॉन्ड हो CH3O, ये जो है मेथनॉल और वाटर दोनों का है, ठीक है। अब क्या होता है, हम इसकी नेचर देखते हैं तो दो हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन, उनके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह जो है मेथनॉल में होता है, दोनों की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी सेम है, दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए दोनों जो हैं वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह हम अब देखते हैं एक दूसरी एग्जांपल, किसकी है, सोडियम क्लोराइड और वाटर की। जो मैंने आपको पहले बता दिया कि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल में से। क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो दोनों की, सोडियम और क्लोराइड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो टूट जाती हैं और वो अटैच मिक्स हो जाते हैं जाके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। दोनों की ब्रेक हो जाती हैं और दोनों जो हैं
ओवरकम कर लेते हैं। दस सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व रेडीली, और जो ये फिगर है ये आपको शो कर रही है। लेकिन जब हम गैसोलीन या पेट्रोल को देखते हैं तो उसमें ये ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स, बुक में जो है वो गैसोलीन और उसके पेट्रोल या ऑयल का स्ट्रक्चर नहीं है। वो मैं आपको उसकी जो पिक्चर्स हैं वो लिंक के साथ सेंड करूँगी, आप देख लें उनके मॉलिक्यूल कैसे होते हैं। तो जब इनके मॉलिक्यूल को डिज़ोल्व किया जाता है नॉन पोलर, जो कि दोनों नॉन पोलर हैं नेचर में, द अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑयल और गैसोलीन मॉलिक्यूल इज़ वेरी वीक, बहुत कमज़ोर होती है। सो दीज लिक्विड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। बट गैसोलीन एंड ऑयल ये दोनों हैं विच हैव सिमिलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल आर soluble in one another. Thus, we conclude substances that have similar structure and intermolecular forces tend to be soluble, whereas substances that have dissimilar structure and intermolecular forces are insoluble. ठीक है, अब ये सेल्फ असेसमेंट है। सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज बोथ आर soluble in water, but the solubility of sodium chloride is greatly than glucose. Explain why. ठीक है, नेक्स्ट ये आपने खुद करना है, ये आपने सेल्फ असेसमेंट खुद सॉल्व करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।